संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज स्वामी सुबोधानंद जी महाराज की जन्मतिथि है, जिनको खोका महाराज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो खोका महाराज के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये स्वामी सुबोधानंद जी महाराज की आज जन्मतिथि के अवसर पर उनके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। तो श्री रामकृष्ण देव उनको खोका कहकर ही बुलाते थे और बाद में भी उनको सब लोग खोका महाराज कह के ही बुलाते थे। इनका असली नाम था सुबोध चंद्र घोष। 8 नवंबर 1867 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था कृष्णचंद्र घोष और माँ अत्यंत धर्मपरायणा, उनका नाम था नयनतारा। और ये लोग संभ्रांत परिवार के थे और संपन्न परिवार के थे, इतने अधिक संपन्न कि जो कलकत्ता में बहुत प्रसिद्ध जो काली मंदिर है, सिद्धेश्वर काली मंदिर, जिसको ठनठनिया नाम की जगह पर है, इसलिए उसका नाम ठनठनिया काली भी पड़ गया है। तो ठनठनिया काली जो है, इनकी मालिकी इस परिवार की थी। इतने वे संभ्रांत परिवार के और ये धनी परिवार के थे। ये बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी बुद्धिमान थे, बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिलता था और संभ्रांत परिवार के तो थे ही। उस समय के ज़माने में बहुत कम उम्र में ही विवाह हो जाते थे। उन्हें पिताजी ने उन्होंने सोचा कि लड़का तो बहुत अच्छा यह रिजल्ट ला रहा है, तो उन्होंने इसको कहा, देखो अभी तुम्हारी 8वीं कक्षा है, इसमें यदि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया तो हमको बहुत अच्छी संभ्रांत परिवार की कन्या मिल जाएगी। तब ये सुबोध ने सोचा ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनकी तो पहले से बचपन से विवाह करने की कोई आकांक्षा ही नहीं थी, विवाह के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते थे। श्री रामकृष्ण देव के मिलने के पहले से ही उनकी वैराग्य की भावना थी और धर्म की भावना थी। बचपन से माँ के पास से उन्होंने रामायण, महाभारत, भागवत की बहुत कथाएं सुनी थी, तो इसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाई बंद कर दिया और ईश्वर से बहुत प्रार्थना की, भगवान मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया, ऐसा करना। ऐसा भी होता है। आजकल के विद्यार्थी बोलेंगे हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते भगवान अच्छा रिजल्ट करो। यहाँ पर उल्टा है, ईश्वर से प्रार्थना करे भगवान रिजल्ट को बिगाड़ देना, और सचमुच में रिजल्ट बिगाड़ दिया भगवान ने। तो बहुत ही कम नंबर आए। तो फिर उनके मास्टर ने कहा कि इतने कम नंबर में आपको 9वीं कक्षा में भेजने के बदले ऐसा करते हैं 8th क्लास में रिपीट कराते हैं। तो उन्होंने स्कूल छोड़ दी और फिर वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से फिर चले गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल में। वो एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, फिर वहाँ पर उनको मास्टर महाशय का संग मिल गया। तो फिर बाद में उनके पिताजी भी धर्मपरायण थे, उन्होंने ही उनको श्री रामकृष्ण परमहंस उक्ति, सुरेश चंद्र दत्ता ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, तो 1850-84 में ही ये किताब लिख दी थी। तो ये किताब को उन्होंने दिया अपने पुत्र को, ये इससे बहुत प्रभावित हुए। तो श्री रामकृष्ण देव को मिलने की बड़ी आकांक्षा हुई ये किताब पढ़ने के बाद, कितने महान उपदेश जिनमें है, ते महान परमहंस कैसे होंगे। और फिर पैदल चल करके दक्षिणेश्वर गए अपने मित्र के साथ। अगस्त 1985 ये उनकी पहली मुलाकात होती है श्री रामकृष्ण देव के साथ दक्षिणेश्वर में। और फिर दक्षिणेश्वर में जाते रहते हैं, फिर श्यामपुकुर में, काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव जाते हैं, वहाँ भी जाते रहते हैं और वहाँ पर काशीपुर में उनकी सेवा भी करते हैं।
फिर उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद वे परिव्राजक रूप में तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। वरानगर मठ में थे कुछ समय के लिए, फिर निकल जाते बाहर भी, ऐसा करते रहते हैं। उसके बीच में एक ऐसी घटना हुई थी जब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे। एक बार उन्होंने उनको कहा, सुबोध महाराज को, खोका को, कि इस प्रकार से तुमको नियमित रूप से जप ध्यान करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से नियमित रूप से जप ध्यान करना आवश्यक है। तो खोका महाराज पहले से ही बहुत सरल स्वभाव के थे, बच्चों जैसा उनका स्वभाव था, इसीलिए तो खोका बोलते थे श्री रामकृष्ण उनको। केवल उम्र में छोटे थे इसलिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि, खोका महाराज ने कहा, अरे महाशय, यदि हमको जप ध्यान वगैरह उपासना कर सकते थे तो आपके समान महात्मा के पास क्यों आते? हम तो इसलिए आए हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हमको सब कर डालेंगे, हमारा उद्धार करेंगे, तो हम आपके पास क्यों आते? तो श्री रामकृष्ण देव बड़े प्रसन्न हुए उनके उत्तर से और बोला, ठीक है ठीक है, चल, तेरे को उसी से होगा, तू केवल स्मरण मनन कर, उसी से तेरा हो जाएगा। तो ये बचपन से ही इस प्रकार से सरल स्वभाव के थे, शिशु स्वभाव के। ये उनका अंतिम आखिर तक ये रहा। अब जब वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे परिव्राजक रूप में, तो एक विचित्र घटना घटी। कोई एक स्त्री ने उनको कामवश पीछे से अटैक किया और ये तो बहुत डर गए। श्री रामकृष्ण देव को व्याकुलतापूर्वक प्रार्थना की, बचाओ बचाओ, और ऐसा हुआ कि वो स्त्री बेहोश हो गई, बेहोश होकर गिर पड़ी और तुरंत वहाँ से फिर सुबोधानंद जी महाराज भग गए, वहाँ से भगे। हरिद्वार में जब एक बार थे तो एक बार इतने अधिक बीमार हो गए कि उनके पास ये भी ताकत नहीं रही कि थोड़ा उठ करके पानी के गिलास वहाँ से पानी ले और पिए। ऐसे उठे ही थे कि बेहोश होकर गिर गए। तब उनके मन में थोड़ा सा एक सूक्ष्म, एक थोड़ी सी फरियाद हुई, अरे श्री रामकृष्ण देव क्यों कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा छाड़ा, सब कुछ त्याग कर दिया, परिवार को त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, अभी मेरी ऐसी हालत है कि मैं पानी भी अपने हाथ से नहीं पी सकता हूँ, ऐसी मेरी हालत तुमने कर दी है। फिर क्या देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए, नौकर दूं, पैसा दूं, क्या चाहिए? और सुबोध महाराज तो एकदम गिड़गिड़ा करके बोलते, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में भक्ति दो। फिर श्री रामकृष्ण देव अदृश्य हो जाते हैं। इधर ये खोका महाराज फिर देखते हैं, दूसरे दिन कोई एक साधु आया, एक यंग साधु, बोले, मुझे दुर्गा देवी ने कल रात को दर्शन दिया कि वहाँ पर वो झोपड़ी में एक साधु है, उसकी तुम सेवा करो। आप बोलिए मुझे क्या सेवा करूँ? आपके लिए मैं ये ले आऊँ, कुछ भोजन ले आऊँ, कुछ और भी कुछ सेवा करनी हो बताओ। तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। फिर दूसरे दिन आया, मैंने दुर्गा देवी बोलती, नहीं तुमको सेवा करनी है। बोले, नहीं मुझे कुछ सेवा नहीं चाहिए। तब तक में एक और साधु आया, बोले, देखो मेरे को कल 50 रुपये दक्षिणा मिला है। उस समय ज़माने में 50 रुपये बहुत होता था। तो ये 50 रुपये दक्षिणा मिली है, देखो तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुमको दवाई वगैरह लगेगा, ये रुपया तुम रखो, मेरे को तो जरूरत नहीं। बोले, नहीं नहीं, रुपया ले जाओ वापस। फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को व्याकुलतापूर्वक कहा, प्रभु मेरी इस प्रकार से आप परीक्षा मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से इतने सरल होते हुए भी इतने भक्तिमान थे और इतने वैराग्यवान थे, इतने त्यागी थे कि इतनी अवस्था खराब थी, फिर भी उन्होंने यह बाहर की मदद नहीं ली। जब एक बार गया में गए थे, उसी परिव्राजक समय की अवस्था है, एक नदी को जब पार कर रहे थे, अचानक नदी में बाढ़ जैसे आ गई और लगभग डूबी गए थे। पता नहीं कौन उनको हाथ पकड़ करके किनारे पर ले आया। बाद में लगा कि मानो श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं ही उनको बचाया हो। इस प्रकार से परिव्राजक अवस्था में उनको लगा कि श्री रामकृष्ण देव पग पग पर उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर आलम बाजार में स्वामी विवेकानंद जब 1897 में विदेश से वापस लौटे, तब तक में मठ आलम बाजार में आ गया था। तो आलम बाजार में मठ में स्वामी जी ने नियम बनाया, देखो ये मठ बाबा जी की ठाकुरबाड़ी नहीं होगा,
बस खाया पिया, थोड़ा सा भजन किया और सोए, ऐसा नहीं चलेगा। भजन और भोजन बस खत्म, ऐसा नहीं। यहाँ सेवा भी करनी पड़ेगी। ये नए हम लोग नवीन प्रकार के सन्यासी हैं, दूसरों की सेवा भी करनी पड़ेगी, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, ज्ञान को वितरण करना पड़ेगा। सब लोग इतने प्रकार से निद्रा में सब सोए हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा। ये सभी सन्यासियों को करना पड़ेगा। तो उन्होंने पारी पारी से सबको बोला था, सबको प्रवचन देना पड़ता था, प्रवचन देना पड़ता था। ये सबको ट्रेनिंग देते थे प्रवचन देने के। अब ये इनकी पारी आई सुबोध महाराज की। सुबोध बोले मैं तो खोका हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या जानूँ, मैं पर कोई प्रवचन देना क्या जानूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। बोले नहीं, छोड़ना नहीं होगा। बहुत बोला, नहीं माने। स्वामी जी बोले नहीं, तुमको देना ही पड़ेगा। फिर बेचारे डरते डरते ये पोडियम बनाया था, वहाँ पोडियम पे गए। अभी बोलना ही शुरू किया था कि पूरा भूकंप शुरू हो गया। भूकंप शुरू हो गया, सचमुच में भूकंप आया और सब लोग एकदम से मकान के बाहर गए, भग करके गए। बाद में स्वामी जी हंसते हुए बोलते थे, अरे खोका ने ऐसा प्रवचन दिया, पूरी पृथ्वी को हिला दिया। खोका तूने तो सारी पृथ्वी को हिला दिया, ऐसा करके वो मजाक करते थे। वो फेमस अर्थक्वेक था 12 जून 1897 में, सचमुच का वो भूकंप था जो कलकत्ता में आया था 12 जून 1897 का। अब खोका महाराज तो सरल थे, वो स्त्री भक्तों से दूर रहते थे। स्वामी जी कह रहे तुम लोग सभी स्त्री भक्तों से दूर हो गए, तो ये आते हैं यहाँ पर उपदेश लेने के लिए, कहाँ जाएंगे सत्संग के लिए। तो उन्होंने क्या ऐसे ये कर दिया कि जितने उनके वेस्टर्न वीमेन थी, डिसाइपल्स, शिष्या थी, अमेरिकन शिष्याएं सब उनके साथ आई थी, उनकी सेवा में खोका महाराज को लगा दिया। अब खोका महाराज जाना ही पड़ता था उनके साथ बात कर। उन्होंने कहा नहीं मुझे छोड़ दो, मैं खोका हूँ, मैं सब जानता नहीं हूँ, और ये इंग्लिश भी नहीं जानता, ये लोग सब इंग्लिश के बिना कुछ लैंग्वेज जानते नहीं हैं। बोले उसमें कुछ नहीं है, वो लोग जब तुमको बोलेंगे थैंक यू, तब तुम बोलना आई डोंट केयर, बस इतना ही बोलना है। तो खोका महाराज ने जैसे, सचमुच वो तो खोका सरल थे, तो जैसे ही उन्होंने कुछ काम किया, सेवा दी, तो ये वेस्टर्न डिसाइपल्स ने कहा थैंक यू, तो उन्होंने कहा आई डोंट केयर। ये अमेरिकन शिष्या बड़ी, उनको आश्चर्य हुआ, इस प्रकार से बात करें। बाद में उनको पता पड़ा स्वामी जी ने ये मजाक की है, आई डोंट केयर, इस प्रकार से ये स्वामी जी मजाक किया करते थे उसके साथ। एक बार बेलू मठ की बात है, स्वामी जी बहुत उस पर प्रसन्न हो गए खोका महाराज की सेवा पर। बोल खोका, तुझे जा जो चाहिए मैं दूंगा, वरदान ले ले मेरे पास से, जो भी वरदान चाहिए ले ले। खोका महाराज ने कहा कि मैं क्या लूंगा, मेरे को तो श्री राम की सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी ब्रह्मा जी, अरे स्वामी जी सामने से बोल रहे, ले ले कुछ ले ले। तो खोका महाराज ने सोच सोच के बोला अच्छा ठीक है, यदि वरदान देना ही हो, ऐसा करो कि मेरा चाय का कप मुझे रोज मिलता रहे, उसमें कोई व्यवधान ना हो। स्वामी जी का तथास्तु। बाद में उनको पूछा गया था सचमुच क्या स्वामी जी का आशीर्वाद फला था? बोले हाँ, मेरे को जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाय का कप ना मिला हो। कभी ऐसा हुआ है कभी कभी कि एकदम रात को मैं सोने जा रहा हूं, तब सारा दिन चाय नहीं मिली, पर रात को आई है, खरी आई है, रात को आई, पर चाय का कप मुझे मिला है। तो इस प्रकार से स्वामी सुबोधानंद जी महाराज चाय बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि वो रामकृष्ण देव को उन्होंने कहा था, जब उनको गले में कैंसर हो गया था, बोलते देखिए हम लोग को जब कुछ भी गले में समस्या होती है तो हम लोग गरम गरम चाय पीते हैं, उससे हमारा गला ठीक हो जाता है, आप भी चाय पीजिए। तो ठाकुर तो भी सरल थे, उन्होंने ब्रह्मानंद जी महाराज को कहा, राखाल महाराज को, देखो राखाल, ये खोका बोलता है कि चाय पीने से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा चाय का बंदोबस्त करो। अरे बोले आपको कैंसर हुआ है और भी गरम गरम चाय से तो ये घाव और बढ़ जाएगा, वो क्या जाने, वो खोखा है, बच्चा है, वो क्या जाने। तो स्वामी रामकृष्ण, तो फिर रामकृष्ण ने कहा अच्छा नहीं तो रहने दो रहने दो, यदि घाव बढ़ेगा तो फिर चाय मुझे नहीं लेना है। पर स्वामी ब्रह्मा ने पर ये खोखा महाराज ये चाय बहुत पसंद करते थे और बोलते थे देखो जितना चाय पियोगे उतना रक्त तुम्हारा बढ़ेगा, एक फोंटा चाय एक फोंटा रक्त। तो और उससे उल्टे थे अद्वैतानंद जी महाराज, ये चाय के बहुत विरोधी थे। बोले हाँ साला,
चाय पी, खूब पी, और बाद में डिसेंट्री होगी, डिसेंट्री होकर के तू भूगेगा, जा पी, बहुत चाय पी। बहुत दोनों में बहुत लड़ाई होती थी। ये बोलेंगे चाय, ये चाय की एस्पेक्ट लेंगे, चाय पियो, चाय एक फोटा चाय, एक फोटा रक्त। माने एक बूंद चाय पियोगे तो एक बूंद रक्त बनेगा। इधर अद्वैतानंद महाराज उसके अगेंस्ट में थे, अरे चाय पीने से डिसेंट्री होगा, जा चाय पी और डिसेंट्री होगी। इस प्रकार से तो मीठा झगड़ा होता था गुरु भाई में। तो ये चाय के बहुत प्रेमी थे। इतना ही नहीं, स्वामी कैलाशचंद्र जी महाराज की सेवा करने का मौका मिला था। वे रामकृष्ण मठ के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो वो बोलते थे कि खोखा महाराज अपने कमरे में केवल चाय नहीं रखते थे, वो बॉर्नवीटा और उस समय के जब ओवल्टीन, हॉर्लिक्स, ये सब आता था, वो उस प्रकार के जो ड्रिंक्स है वो सब पसंद करते, वो सब भी रखते थे। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जो भी आता था उसको कुछ कुछ देते थे। ये उनका अलग शौक था। ये बच्चे थे, इस प्रकार के शौक से उनका ये होता था। अब एक बार ऐसा हुआ, रात को बेलू मठ में घंटी बज गई खाने की, और स्वामी जी आ नहीं रहे हैं। तो देखा स्वामी जी क्या कर रहे हैं। स्वामी जी पढ़ने में बहुत मग्न थे, और स्वामी जी की एकाग्रता ऐसी थी कि उनको घंटी सुनाई नहीं दी, और वो पेट के बल सोते हुए एक किताब पढ़ रहे थे। अब क्या किया जाए, अब स्वामी जी तो शिवावतार हैं, आशुतोष हुए तो आशीर्वाद दे देंगे, और फिर रुद्रावतार हो गए तो बस इतना डांटेंगे कि जान छूट जाएगी। तो क्या किया जाए। तब राजा महाराज ने कहा, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, खोखा को भेजो, और किसी की हिम्मत नहीं। खोखा महाराज स्वामी जी से बहुत एकदम स्वामी जी के बहुत प्रिय थे, तो वो एकदम सरल थे, वो घुल मिल गए थे स्वामी जी के, वो डरते नहीं थे स्वामी जी से। वो जाकर के गए और उन्होंने थम ऐसा करके स्वामी जी की किताब बंद कर दी, और स्वामी जी एकदम चौंक गए। कौन आया? खोखा, ऐसे तूने स्वामी जी किताब बंद कर दी? अब मुझे कैसा पता पड़ेगा मैं कहाँ से पढ़ रहा था? तो खोखा महाराज ने बहुत मजे से कहा, आमी खोखा बटे, बोका नोय, मैं भले खोखा हूं पर बेवकूफ नहीं हूं। मैंने पेज नंबर देख लिया है, कौन सा पेज नंबर है, ये देखो, ये पेज नंबर तुम्हारा, इसे ही से पढ़ रहे थे ना। स्वामी जी भी मान गए, बोले वाह, खोखा है परंतु भूखा नहीं है। बोले चलो चलो, अभी घंटी बज गई, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। तब स्वामी जी को लेकर के खोखा, इस प्रकार से खोखा महाराज इतने सरल थे कि स्वामी जी, ठाकुर सभी इनको पसंद करते थे, उनके डायरी डिसाइबली पसंद करते थे। अब इधर ऐसा हुआ कि माँ शारदा देवी ने कहा, देखो तुमको मंत्र दीक्षा देनी होगी। जब मैं क्या जानूं, मैं खोखा हूं, मैं क्या मंत्र दीक्षा दूंगा। तो नहीं नहीं नहीं, सभी डायरेक्ट सभी लोगों को दीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे कैसे होगा। तो बोले ठीक है, तो तुम भार ले लो उनका जिसको मैं दीक्षा दूंगा। बोला ठीक है, मैं भार लूंगी। 3 बार उन्होंने सत्य कराया, भार लोगी तो मैं जिसको जिसको दीक्षा दूंगा। बोले हाँ, मैं जिसको मंत्र दीक्षा दूँ, भार लोगी तो अब 3 बार उनके पास सत्य कराया। फिर उन्होंने मंत्र दीक्षा शुरू किया। स्वामी शिवानंद जी कहा, तुम जाओ उधर बांग्लादेश में जाओ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लोग बुला रहे हैं। उस समय बांग्लादेश तो भारत में ही था, ढाका की तरफ में ईस्ट बंगाल था, वहां पर बोले जाओ। ना 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 बाबा, ना 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 ना, वहां तो बहुत नदियां है, मैं तैरना नहीं जानता हूं, मैं डूब जाऊंगा तो। ये खोखा महाराज की ये इनकी आर्गुमेंट। फिर भी शिवानंद का ना, नहीं जाके जाओ उधर, सबको मंत्र दीक्षा दो, सबको अपना कपाट खोल दो, कंजूस मत बनो, अपने पॉकेट खोल दो, दीक्षा दो, सबको कृपा करो। बस गए, खोखा महाराज ने सबको दीक्षा दिया, दीक्षा देकर वापस आएगा। अरे बोले, मैंने सुना वो छोटे छोटे बच्चों को तुमने दीक्षा दे दिया, वो कैसे जप ध्यान करेंगे, उनको क्या मंत्र याद रहेगा। बोले भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं खोखा हूं, तुमने बोला सबको दीक्षा दो, मैंने सबको दीक्षा दे दिया। इतने सरल थे। तो इस प्रकार से अब एक बार जब ये वाराणसी में गए थे, बहुत बात की बात है, वाराणसी में गए थे वहाँ तपस्या के लिए। तो उन्होंने कहा मैं आश्रम में नहीं रहूँगा, आश्रम में रहूँगा तो सभी मुझे इतने सारे साधु मेरी सेवा करेंगे, तो तपस्या फिर क्या हुई। तो अलग से रहते थे। पर अलग से रहते थे, एक बार ऐसा हो गया कि बहुत ही बीमार हो गए, सेवा करने वाला तो कोई था नहीं।
उनके मन में ये विचार आया कि अरे आज कुसुम रहती तो कितनी मेरी सेवा करती। अचानक विचार आया, क्योंकि वो जब रांची जाते थे तो कुसुम नाम की एक कन्या थी, वे उनकी उन्होंने दीक्षा भी दिया था उनको, ये उनकी बहुत सेवा करती थी। अचानक उसको याद आ गया, अरे अभी कुसुम रहते तो कितनी मेरी सेवा करती। तो देखते हैं कुसुम हाजिर हो गई। अरे, बोले तुम कैसे आई? बोले मैं तो रामकृष्ण लोक में थी, ठाकुर ने कहा कि खोका याद कर रहा है, तुम जाओ उसकी सेवा करके आओ। तो थोड़ी सेवा की, बाद में खोका माँ ने पूछा, अच्छा ये बात बताओ कि तुम जब मर गई थी तो मैंने तेरा हाथ पकड़ करके मैं तुझे ले गया, ऐसा सब लोग बोलते हैं, वो बात क्या है? बोले बात ऐसी है, रांची में जब मैं थी तो मैं जब मर गई तो मरते समय भी मैं तुमको भूली नहीं थी, मैं आपको याद कर रही थी आखिर तक। फिर आप आए, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे घर से बाहर ले गए। थोड़े दूर तक तो गए, फिर उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव आपके बदले में आ गए। फिर मैंने कहा कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले रामकृष्ण लोक में। बोले अरे आप तो अभी खोका महाराज का रूप धारण किया था। बोले हाँ, मैंने खोका महाराज का रूप धारण किया था इसलिए कि तू मेरे साथ आती नहीं, खोका महाराज था नाम था, इसलिए रूप था, इसलिए तू आई। तो बोले फिर मेरे को रामकृष्ण लोक में गए, मैं रामकृष्ण लोक में बहुत आनंद में हूँ। तो अब उनको खोका महाराज को पता पड़ा कि मुखर्जी परिवार ने उनको कहा था कि हमने देखा रांची में जब भी खोका महाराज आते थे तो हमको पहले बताते थे, रात को 3 साढ़े 3 बजे अचानक उन्होंने देखा कि इस प्रकार से खोका महाराज पास के घर से थोड़ा सा लाइट वगैरह, उनको पता लाइट वगैरह तो नहीं होता था, तो लाइट वगैरह देखा तो खोका महाराज ये कुसुम को लेकर के कहीं जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ये उन्होंने देखा। फिर मिस्टर मुखर्जी ने मिसेज को कहा कि तुमने देखा? बोले हाँ मैंने भी देखा। क्या? बोले खोका महाराज आए कब? खोका महाराज जब भी आते पहले हमको बोलते हैं, मुखर्जी परिवार ने कहा। फिर बाद में जब खोका महाराज तो उस समय थे कलकत्ता में थे, बाद में जब रांची में आए तो बोले महाराज हमने ऐसा देखा। बोले मैं तो आया ही नहीं था उस समय। तो फिर ये राज क्या है? तो उस समय ऐसा राज पता पड़ा कि ये कुसुम ने बाद में बताया कि श्री रामकृष्ण देव मुझे आकर के ले गए थे, पर आपका रूप धारण किया था ताकि मैं डरूं नहीं और आपके साथ में चले चले जाऊं। इस प्रकार से अब आखिरी अंतिम दिनों की बात है, खोका महाराज थोड़े बीमार थे। इधर स्वामी शिवानंद, दोनों का बेलू मठ में आप जाएंगे, ऊपर में स्वामी जी का जो कमरा है उसके पास में ही छोटा कमरा था जिसमें कि ये खोका महाराज रहते थे, उसके पास में एक बड़ा कमरा जिसमें महापुरुष महाराज रहते थे। तो महापुरुष महाराज जो रहते थे वो, जो अभी छोटा मंदिर, पुराना मंदिर आप में गए होंगे सीढ़ी चढ़ करके, पुराने मंदिर के सामने वाला रूम ये महापुरुष महाराज का रूम था। वो अपने वरंडा से मंदिर को देखते थे। तो महापुरुष महाराज के रूम में डॉक्टर अपने कुछ सन्यासी महापुरुष महाराज को देखने निकले हैं। तो महापुरुष महाराज, अरे पहले वो लड़के को देखो, बच्चे को देखो पहले, फिर मेरे को देखना। वो अपनी बात अपना ख्याल रख नहीं सकता है, न तो दवाई ठीक से लेता है, पहले वो बच्चे को देखो। अब ये लोग सोचे बच्चा, किस बच्चे की बात कर रहे हैं? बोले तुम लोग समझे नहीं, अरे वो खोका खोका पास में है। तब बोले खोका महाराज को बच्चा बोल रहे हैं। हाँ, और लड़के को पहले देखो। उस समय उनकी उम्र कितनी? 61 ईयर। 61 साल के खोका महाराज को महापुरुष महाराज बोले पहले वो बच्चे को देखो, फिर मेरे को देखना। मतलब आखिर तक वो खोका ही रहे, मैंने उनका स्वभाव खोका जैसा था। तो इतने वृद्ध होने के बावजूद भी लोग, और वो भी इतने सरल थे, सब लोगों से घुल मिल जाते थे, किसी को कोई किसी प्रकार की झिझक नहीं होती थी इनसे मिलने के लिए। ये यंग साधु ब्रह्मचारी विशेष करके, अरे तो ट्रस्टी थे रामकृष्ण मठ मिशन के, ट्रेजरर भी हुए थे, फिर भी एकदम सरल, किसी को ऐसा नहीं लगता था अरे बाबा रे तो ट्रस्टी है रामकृष्ण मिशन के, इतने वृद्ध साधु हैं, रामकृष्ण देव के डायरेक्ट डिसाइपल है, उनसे मिलने में कुछ थोड़ी सी झिझक हो या कुछ डर लगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था, उनका व्यवहार भी ऐसा था। एक बार जब माँ शारदा देवी दक्षिण भारत से आई 1911 में सब यात्रा करके, तो सब लोगों ने सोचा बेलू मठ में उनका स्वागत होगा। तो राजा महाराजा ने कहा दोनों लाइन से सब लोग साधु खड़े रहेंगे, माँ बीच में से आएगी, और उन्होंने ऐलान किया कोई भी लाइन तोड़ करके माँ को प्रणाम नहीं करेगा। जब माँ वहां जाकर बैठेगी लाइन से सब लोग प्रणाम करेंगे, बीच में कोई प्रणाम नहीं करेगा, ये उन्होंने बोल दिया। तब तक मैं देखा पीछे से कोई साधु आया, आकर के तड़ करके माँ को प्रणाम करके भग गया, भीड़ में अदृश्य हो गया। बाद में पता पड़ा खोका महाराज खोका महाराज खुद थे।
इतने सरल। राजा महाराज ने कहा कोई साधु माँ को प्रणाम नहीं करेगा। अभी माँ चल रही तब रास्ते में दोनों ओर खड़े हो गए। उन्होंने लाइन तोड़ दी, प्रणाम भी किया और भग भी गए। ऐसे वो सरल थे, आखिर तक सरल रहे। 2 दिसंबर 1932 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, परंतु उस समय भी वो बहुत ही चीयरफुल अवस्था में थे। ही वॉज वेरी हैप्पी और बच्चे के समान ही उन्होंने आखिर तक बच्चे के समान रहे और बच्चों के समान सबके साथ व्यवहार करते थे। अत्यंत सरल थे। श्री रामकृष्ण ने कहा कि जो लोग सरल हृदय के रहते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति जल्दी होती है। खोका महाराज, स्वामी सुबोधानंद जी महाराज इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। वो खुद ही बोलते थे मैं तो खोका हूँ, मैं क्या जानूँ। यहाँ बाद में माँ शारदा देवी कहने पर दीक्षा भी देते थे, तो अपने डिसाइपल को भी यही बात बोलते थे। एक महिला ने क्या कहा, महाराज आपने मुझे दीक्षा दी, आप तो मेरे गुरु हैं, अब मैं ये गायत्री मंत्र जानती नहीं हूँ कैसे करना, तो ये आप मुझे सिखा दीजिए। तो खोका माँ ने क्या, माँ देखो मैं तो खोका हूँ, मैं बालक हूँ, मेरे को ठाकुर ने जिस प्रकार से दिया है, जिस प्रकार से जो उपदेश दिया वो मैंने अब तुमको सुना दिया भगवान की प्राप्ति के लिए। मैं इतना ही जानता हूँ और इसी से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा हो तो फिर दूसरे गुरु को पकड़ो। तो इसलिए ये खोका महाराज इतने सरल, उनका उपदेश एक ही था, देखो इतना याद रखना, ईश्वर सत्य है, तुम्हारा साथी जितना सत्य है, जिसके साथ तुम जा रहे हो, किसी साथी के साथ जा रहे हो, उससे ज़्यादा सत्य भगवान है, इतना याद रखना। तो ये खोका महाराज के एक ही उपदेश में सब कुछ आ गया। वो सरल थे और ईश्वर पर इनका दृढ़ विश्वास था। ये कहते थे कि तुम्हारे साथी के ऊपर तुम्हारा विश्वास है, उससे ज़्यादा तुमको विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा, श्री रामकृष्ण देव पर अद्भुत प्रेम, अद्भुत भक्ति, माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के प्रति अद्भुत भक्ति। एक बार किसी ने कहा कि अच्छा त्रिलंग स्वामी जी इतने बड़े स्वामी जी हैं, इतने बड़े सन्यासी, और स्वामी विवेकानंद भी बड़े सन्यासी, तो दोनों में कौन बड़ा सन्यासी? खोका महाराज को पूछा गया। खोका महाराज ने बोला त्रैलंग स्वामी से बढ़कर के कोई बड़ा सन्यासी हो ही नहीं सकता। और स्वामी विवेकानंद ये साक्षात शिव के अवतार हैं, ये सन्यासी नहीं, साक्षात शिव के अवतार। ऐसा ही वो जानते थे, ऐसा ही मानते थे। स्वामी जी को इतना इसी प्रकार से मानते थे, बोले स्वामी जी तो शिवावतार है, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। तो श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के प्रति अद्भुत उनकी भक्ति, अद्भुत उनकी श्रद्धा और अत्यंत सरल ऐसे खोका महाराज के चरणों में आज उनकी जन्मतिथि के अवसर पर प्रणाम करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं खोका महाराज की जो सरलता उसका एक अंश हमारे में आए और हम भी ईश्वर के प्रति भक्ति से भक्तिमान हो सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।